वेलकम डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो बाकी सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश पर भी ध्यान दो, क्योंकि मैथ में 100 नंबर आएगा और इंग्लिश में नंबर कम आएगा तो आपको बहुत दुख होगा। ठीक है, चूंकि मैंने 2025 के सारे सेट को, क्लास 12 के सारे सेट को, क्लास 10th के सारे सेट को हमने अनसॉल्व करा दिया। ट्रांसलेशन उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको चेक कर लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में इस ट्रांसलेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाक्य को पढ़ते हैं। है क्या यार? दिया हुआ है, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज करता था। ठीक है, तो प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था, वह इस देश में राज करता था। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप लोग इस प्रकार भी बना सकते हो कि प्राचीन काल में, इसकी आप लोग अंग्रेजी पहले भी लिख सकते हो या बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो राज करता था, ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या? विक्रमादित्य नाम का एक राजा। ठीक है, विक्रमादित्य नाम का एक राजा, तो इसका हो जाएगा आ किंग नेम्ड विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य नाम का एक राजा, सब्जेक्ट हमारा लिखोगे आप लोग। ठीक है, आ किंग। ठीक है, यहां पर आप लोग लिखोगे आ किंग, KING, किंग नेम्ड, NAMED, नेम्ड विक्रमादित्य। ठीक है, BIKRMADITYA, विक्रमादित्य, यानी कि विक्रमादित्य नाम का एक राजा, आ किंग नेम्ड विक्रमादित्य। ठीक है, यहां पर राज करता था, तो राज करता, तो राज करना का अंग्रेजी होगा रूल। ठीक है, राज करना का अंग्रेजी होगा रूल। चूंकि पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट, तो यहां पर इसका सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं अफर्मेटिव में, तो यहां पर आप लिखोगे रूल्ड। ठीक है, RULED, रूल्ड। ठीक है, इस देश पर, इस देश पर तो लिखोगे दिस कंट्री। क्या लिखोगे यहां पर? इस देश पर, तो उसका होगा दिस कंट्री, दिस COUNTRY, दिस कंट्री। तो विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश पर राज करता था। ठीक है, तो प्राचीन काल में, तो इसका अंग्रेजी आप लोग लिख दोगे इन एसियंट टाइम। ठीक है, इन एसियंट टाइम। ठीक है, IN, इन, ठीक है, एसियंट टाइम, ANCIENT, एसियंट टाइम। ठीक है, एसियंट टाइम, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हो, या फिर अगर आप इसको पहले भी लिख दोगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, चाहे आप लोग टेंस के रूल से बनाओ चाहे जिस रूल से बनाओ, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब आगे देखिए। ठीक है, वह बड़ा न्यायी राजा था, वह बड़ा न्यायी राजा था, पास्ट टेंस है। ठीक, पास्ट टेंस है और यह सिंपल सेंटेंस है। वह बड़ा न्यायी राजा था, यानी कि ही वाज अ वेरी ग्रेट जस्टिस किंग। ठीक है, बड़ा न्यायी राजा था, तो उसका लिखोगे वेरी ग्रेट, यानी कि बहुत महान राजा था, बहुत ही महान राजा था। इसका आपको अंग्रेजी लिखना पड़ेगा, तो यहां पर लिखोगे ही वाज वेरी। ठीक है, वेरी, आप लोग ग्रेट भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग लिख सकते हो जस्टिस किंग, यानी कि न्यायी राजा था। देखो, वह बहुत न्यायी राजा था, बहुत बड़ा न्यायी राजा था, तो ही वाज वेरी ग्रेट जस्टिस किंग। यहां पर आप लोग लिखोगे JUSTICE, जस्टिस किंग। यहां पर आपने सिंपली लिख दिया। अब अगला देखिए, आज भी लोग उसके तारीफ की प्रशंसा करते हैं। कौन सा टेंस है? अंत में ते है शब्द आया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। आज भी लोग उसके तारीफ की प्रशंसा करते हैं। अब आज भी की अंग्रेजी पहले लिख दो या बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देते हैं, तो आज भी, तो इसका हो जाएगा इवेंट डे। ठीक है, इसका हो जाएगा इवेंट डे, EVAN, इवेंट डे, यानी कि आज भी। ठीक है, आज भी, या फिर इवेंट टुडे भी आप लोग लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, लोग उसके तारीफ की प्रशंसा करते हैं, ठीक, उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। कि लोग, तो सब्जेक्ट हो जाएगा लोग, तो लोग का हो जाएगा पीपल, PEOPLE, पीपल। ठीक है, अब प्रशंसा करते हैं, तो प्रशंसा करने की अंग्रेजी होता है प्रेज। ठीक है, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, तो यहां पर आप लोग सिंपल लिखोगे प्रेज, PRAISE, प्रेज। उसके तारीफ की, उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं, तो तारीफ का अंग्रेजी हो जाएगा, प्रशंसा करने का हो जाएगा प्रेज। तो इवेंट है, यानी कि आज भी। ठीक है, आज भी पीपल प्रेज हिज जस्टिस, यानी कि उसके न्याय के, हिज जस्टिस, JUSTIC, जस्टिस। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। अब आप देखिए, एक दिन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वन डे, तो यहां पर आप सिंपली लिख दोगे एक दिन, यानी कि वन डे, वन डे, DAY, वन डे हो जाएगा। ठीक है, कुछ लड़के एक गांव में, एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। अब देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे, यही आपको फंसाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। ठीक है, अब देखो, कुछ दिन के लिख दिया आपने वन डे। ठीक है,
एक दिन का आपने लिखा वन डे, अब कुछ लड़के तो लिखोगे सम बॉयज, सब्जेक्ट हमारा हो जाए सम बॉयज, SOME, सम बॉयज, BOYS, सम बॉयज। ठीक है, अब देखो एक जंगल में खेल रहे थे, सम से पहले खेलना, ये हमारा वर्ब है खेलना, तो यहाँ पर लिखोगे प्लेइंग। ठीक है, खेल रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर लिखोगे वेयर प्लेइंग। क्या लिखोगे? वेयर प्लेइंग, WERE, वेयर प्लेइंग, PLAYNG, प्लेइंग, खेल रहे थे। कहाँ पर खेले थे? एक जंगल में, तो लिखोगे इन अ फॉरेस्ट, इन अ फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, एक जंगल में खेल रहे थे। अब देखो एक गांव के पास, तो आप लोग एक गांव के पास इसकी अंग्रेजी लिखोगे, ठीक है, नियर अ विलेज। नियर का मतलब होता है पास, NEAR, नियर अ विलेज, VILLAGE, विलेज, एक गांव के पास। यानी कि एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे, तो वन डे यानी कि एक दिन, सम बॉयज वेयर प्लेइंग यानी कि खेल रहे थे एक जंगल में, तो इन अ फॉरेस्ट या इन द फॉरेस्ट लिख दोगे। अब एक गांव के पास, तो यहाँ पर लिखोगे नियर अ विलेज, एक गांव के पास। ठीक है, अब देखो वहां पर उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा, पास्ट टेंस है भैया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जो पत्थर से ढका हुआ था। ठीक है, जो पत्थर से ढका हुआ था। अब इसकी अंग्रेजी आप लोग कैसे बनाओगे? वहां उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा जो पत्थर से ढका हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ है? इसमें सब्जेक्ट है उन्होंने, तो लिखोगे ही, या फिर वहां की अंग्रेजी आप लोग पहले लिख सकते हो, तो वहां की अंग्रेजी अगर आप लोग पहले लिख दो तो भी हमारा सही रहेगा। तो यहां पर लिखोगे देयर, THARE। ठीक है, देयर यानी कि वहां उन्होंने, ठीक है, क्या हमारा दिया हुआ है? वहां उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा, तो यहां पर आप लोग लिखोगे ही। ठीक है, सा, क्योंकि हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ही सा एक मिट्टी का ढेर। ठीक है, मिट्टी का ढेर क्या हो जाएगा? ढेर का अंग्रेजी होता है पाइल, तो यहां पर लिखोगे अ पाइल ऑफ, AP, ठीक है, PILE, पाइल ऑफ, ठीक है, मिट्टी, मिट्टी का होता है सॉइल, तो यहां पर लिखोगे सॉइल। उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा, ठीक है, सॉइल, जो पत्थरों से ढका हुआ था, जो पत्थर से ढका हुआ था। तो यहां पर आप लोग जो की अंग्रेजी कभी भी दैट या देन नहीं लगाओगे। ठीक है, दैट या देन आप लोग नहीं लगाओगे, क्योंकि देयर आपने पहले लगा दिया हुआ है। जो पत्थर से ढका हुआ था, तो लिखोगे आप कवर्ड, कवर्ड मतलब होता है ढका हुआ था। आप किससे? तो पत्थरों से, पत्थरों के साथ, तो यहां पर लिखोगे कवर्ड विथ, ठीक है, COVERED, कवर्ड, WITH, विथ स्टोन, STON, स्टोन, यानी कि जो पत्थरों से ढका हुआ था। उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थरों से ढका हुआ था, तो ही सा अ पाइल ऑफ सॉइल कवर्ड विथ स्टोन। उन्होंने एक मतलब ढेर देखा मिट्टी का जो पत्थरों से ढका हुआ था। अब देखो आगे, उनमें से एक लड़का, ठीक है, उनमें से एक लड़का, तो वन ऑफ देम, ठीक है, बॉयज, या वन ऑफ द बॉयज, उनमें से एक लड़का, ठीक है, उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। अब देखिए लगातार हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो उनमें से एक बच्चा, तो आप यहां पर लिखोगे, ठीक है, वन ऑफ द बॉयज। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे वन ऑफ द बॉयज। ठीक है, बैठ गया, तो बैठ हो जाए सेट, मतलब होता बैठना, सिट मतलब होता बैठना, और उसका सेकंड फॉर्म होता है सेट। ठीक है, बैठ गया, कहां पर बैठ गया भैया? ठीक है, वह कहां पर बैठ गया? ठीक है, उस बैठ गया उस पत्थर पर, तो आप लिखोगे हिज स्टोन। यहां पर आप लोग लिखोगे हिज स्टोन, पत्थर पर, ऑन हिज स्टोन, उस पत्थर पर वह बैठ गया। अब आगे देखिए, आगे हमारा दिया हुआ है, उसने उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ। अब देखो, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, इंपरेटिव सेंटेंस आपको मिल गया है। अगर आप पूरा पढ़ोगे, उसने अपने साथियों से कहा तुम अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, यानी कि हमारा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन टाइप का भी है, डायरेक्ट में भी है। ठीक है, तो उसने अपने साथियों से कहा, तो ही सेड हिज कंपेनियन, या फिर ही सेड हिज फ्रेंड। ठीक है, कोई भी हो सकता है, चाहे आप लोग फ्रेंड भी लगाओ चाहे कंपेनियन भी लगाओ, दोनों सही है। उसने अपने साथी से कहा, तो आप लोग लिखोगे ही, SAID, सेड हिज कंपेनियन, COMPAINON, कंपेनियन। ठीक है, अब यहां पर आप लोग लगा दो इधर कामा और ऊपर लगा दो डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक है, अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है अपने, ठीक है,
तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, या फिर तुम लोग अपना जो मैटर है वो मुझे बताओ। तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में है, तो इसकी अंग्रेजी आप लोग जान सकते हो कि ब्रिंग योर केस या ब्रिंग योर मैटर। ठीक है, टू मी, अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, तो इंपरेटिव सेंटेंस में है तो इसका हो जाएगा ब्रिंग, BRING, ब्रिंग योर केस या मैटर, जो भी आप लिख सकते हो, CASEG, केसेज टू मी, अपने सारे मुकदमे मेरे पास लेकर आओ, और इन्वर्टेड कामा बंद करके यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दो। ठीक है, अब अगला देखो, मैं न्याय करूंगा, तो इसका सिंपल हो जाएगा आई एम जज, मैंने आई विल जज, फ्यूचर में है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो इसका बना दोगे आई विल। ठीक, आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, लेकिन न्याय करूंगा यानी कि पक्का न्याय करूंगा, इसलिए आई के साथ विल का प्रयोग करोगे, मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, तो आई विल जज, मैं न्याय करूंगा, तो यहां पर हो जाएगा IW, ठीक है, IWL, विल जज, JUDE, जज, जज न्यायाधीश, मैं न्याय करूंगा। एक बार दोबारा इसको समझ लो। ठीक है, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा राज करता था, इस देश में राज करता था, प्राचीन काल, तो इसका हो जाएगा इन एंशिएंट टाइम। ठीक है, अब विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश पर राज करता था, तो आ किंग नेम्ड विक्रमादित्य, रूल मतलब होता शासन करना, राज्य करना। अब इस देश पर, तो दिस कंट्री आपने लिख दिया है। ठीक है, तो आ किंग नेम्ड विक्रमादित्य रूल्ड दिस कंट्री इन अनसीन टाइम, प्राचीन काल में एक राजा विक्रमादित्य नाम का इस देश पर राज करता था। वह बड़ा न्यायी था, वह बहुत बड़ा न्यायी था, वह बड़ा न्यायी राजा था, तो इसका आपने बनाया है ही वॉज वेरी जस्टिस किंग, वह बहुत महान न्याय करता था। अब देखो आज भी यानी कि इवेंट डे या इवेंट टुडे, पीपल उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं, तो पीपल प्रेज मतलब प्रशंसा करना उसके न्याय, तो उसका हिज जस्टिस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक दिन, तो लिखोगे वन डे, कुछ लड़के, तो सम बॉयज। ठीक है, कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे, तो यहाँ पर लिखोगे सम बॉयज वी आर प्लेइंग इन अ फॉरेस्ट नियर अ विलेज। ठीक है, अब देखिए वहाँ, वहाँ की अंग्रेजी आपने लिखा देयर। ठीक है, वहाँ आपने देयर, उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा जो पत्थर से ढका हुआ था, तो लिखोगे ही सा अ पाइल ऑफ सोइल कवर्ड विथ स्टोन, जो पत्थर से ढका हुआ था। ठीक है, उनमें से कोई एक, तो वन ऑफ द बॉयज यानी कि उनमें से कोई एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया, तो सेट, ठीक है, हिज स्टोन, सेट ऑन हिज स्टोन, पत्थर पर बैठ गया उसने। ठीक है, अपने साथियों से कहा, तो ही सेड हिज कंपेनियन, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, तुम ब्रिंग योर मैटर, ठीक है, टू मी, अपने मुकदमे मेरे पास लेकर मैं न्याय करूंगा, आई विल जस्टिस, इसका आपने सिंपली बना दिया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए ऐसे और वीडियो के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।